हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए होगा कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होगा, अब आपके साथ होगा क्या। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको लाइफ में आगे, वो मैं यहाँ चेकआउट करने वाली हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज होने वाली है। जस्ट टेक योर नेम व्हाइल आई एम सफरिंग द कार्ड फॉर यू, ताकि मैं आपको यहाँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकूँ और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो प्लीज़ अपना नाम नीचे एंड वी विल सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। टॉरस के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ, नेक्स्ट क्या होगा टॉरस के साथ डिवाइन आगे, आगे टॉरस के साथ क्या होने वाला है। यू सी दिस कार्ड, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पे टॉरस आपके लिए वृषभ राशि वालों देख पा रही हूँ। एक होता ना कि काफ़ी टाइम से आप अटके हुए हो, रुके हुए हो, या फिर दिमाग में आपका बहुत कुछ चल रहा हो, ए प्लान या सो मेनी ऑप्शंस और सो मेनी थिंग्स दैट गोइंग ऑन योर माइंड। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें या फिर एक हो या अनेक चीज़ें हो जो आपके दिमाग में चल रही थी और आप किसी भी रीज़न से नहीं कर पा रहे थे, वो एनर्जी स्टैगनेंट थी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अब एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, बिकॉज ये फेज़ जो है ना आपका मेडिटेशन वाला या रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाला, जहाँ आप बैठ के एक वेकेशन पे हो, वो लंबा जो समय है छुट्टी का, लेजीनेस का, ओके, उसको ओवरकम करने का आ चुका है। ये मोमेंट है राइट बिफोर समथिंग बिग हैपन इनटू योर लाइफ। ठीक है, ऐसा कुछ जो बहुत बड़ा होने वाला है आपके एक सिंगल डिसीजन के साथ, व्हेन यू आर आउट ऑफ दिस फेज। ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। मेंटली शायद आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, या तो आप एकदम नींद नहीं ले पा रहे थे या फिर आप बहुत ज़्यादा नींद ले रहे थे। ये दोनों एनर्जीज को आप ओवरकम करने वाले हो। जस्ट नाउ आप वहाँ पे ऐसे पॉइंट में पहुँच गए हो जहाँ पे एक चेन को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ सब बिगड़ी हुई चीज़ें अलाइन होने वाली है। यहाँ पे डबल टैप करके इस रीडिंग के साथ भी आप अलाइन हो जाइए। ठीक है, मुझे यहाँ पे 2 बार 10-10 दिख रहा है, और जब भी आपको पता है टैरो में 10-10 का मतलब ही होता है एक साइकिल कंप्लीशन की ओर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 10-10 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2-2 है, और न्यूमरोलॉजिकली 2-2 का मतलब होता है आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, हार्मनी आ रही है। नाउ आई विल लेट यू नो। सो 10-10 करके भी आप आज की रीडिंग को अपने लिए क्लेम कीजिएगा ना। और ये कार्ड क्या बता रहा है आपके लिए? ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिस नॉट जस्ट कि आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी फुल फैमिली फाइनेंशियली किसी ना किसी तरीके से सफ़र कर रही है ना, तो यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलने वाली है। बिकॉज ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ एग्जैक्टली यही चीज़ को बता रहा है। या तो कुछ लोग रिटायरमेंट की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या रिटायरमेंट के पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, घर बनाना है, फैमिली क्या करना है, बिफोर यू गेट रिटायर, क्या आप कर सकते हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। अपने फैमिली को कैसे सिक्योर करोगे, अगर आपका ऐसा कुछ प्लानिंग दिमाग में चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ यूनिवर्स आपको असिस्टेंस देने वाले हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली में अगर कोई इशू है वो रिजॉल्व होने वाला है, और साथ ही साथ जैसे लग रहा है कि बच्चे जो है, एक फैमिली दूसरी फैमिली को बच्चे जोड़ रहे हैं, नॉट लाइक कोई भी इशू है वो किसी बच्ची की वजह से दोनों फैमिलीज के बीच में वो रिजॉल्व हो रहा है। कुछ मैं देख पा रही हूँ, कोई फैमिली फंक्शन या किसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है फैमिली में, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली का जो पिलर है वो स्ट्रांग होते हुए भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आप जैसे फैमिली में कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई ऐसा रिचुअल हो सकता है जो सदियों से चला हुआ आ रहा है, वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और लाइक कोई सम्मानित हो रहा है आपके फैमिली में, ऐसा मुझे दिख रहा है, अवार्ड सेरेमनी काइंड ऑफ, और दिख रहा है मुझे वो चीज़ यहाँ होते हुए। आई कैन सी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन के साथ और बोल्ड मूव के साथ ले रहे हो। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद आपको चाहिए था एक बैक सपोर्ट, कोई एक ऐसा जो आपके पीछे खड़े रहे, और देन आप वो बोल्ड मूव लोगे। आपको किसी न किसी पर्सन की रिक्वायर्ड थी लाइफ में, ताकि आप जब भी आप आगे बढ़ो तो आपके पीछे कोई होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड बिकॉज आपके पास सपोर्ट सिस्टम आ रही है तो इनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हो।
ठीक है, ये पेरेंट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनी वन। जस्ट लाइक आपके बैक में कोई खड़ा हो रहा है ताकि वो बस असिस्टेंस के लिए है कि हाँ तुम आगे बढ़ो लाइफ में, आई एम बिहाइंड यू, ठीक है, एंड आई विल वर्क एज ए बैकबोन। बैक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो बैक सपोर्ट है इसमें दिख रहा है मुझे कि आपका प्लान इसकी वजह से एक्सपेंड कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। ये दोनों ही कार्ड जो है टू ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ वांड, ये दोनों ही बता रहा है आपके लिए मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप अपने घर को शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। ये चाइल्ड की एनर्जी भी फील हो रही है, बट इट्स मोर लाइक यस इट इज़ जस्ट समथिंग मूवमेंट के साथ प्लान एक्सपेंड यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक बंजर ज़मीन, ठीक है, के ऊपर आप काम कर रहे हो। मतलब एक ऐसा कोई भी आइडिया हो सकता है जो कि आपको लग रहा है कि मे बी यू आर इन दैट स्टेट जहाँ थोड़ा डाउट अपने आप के ऊपर भी कर रहे हो कि मे बी जो आप सोच रहे हो वो प्लान करेगा या नहीं करेगा। इट जस्ट लाइक हथेली पे सरसों उगाना काइंड ऑफ थिंग है। बट हाँ, आप उतने एनर्जी में हो कि आप वो कर लोगे अगर आपको कोई बैक सपोर्ट मिलता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आई सी विद दिस कार्ड हियर द अपकमिंग टाइम में आप इंटेलेक्ट के साथ बहुत वर्क कर रहे हो। अगर आप एक इमोशनल पर्सन भी हो ना, तो यहाँ पे आपके लिए ये होगा कि कहीं ना कहीं इमोशंस को साइड में रख के इंटेलेक्ट का यूज़ कर रहे हो। कुछ सडन सा मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो सकता है, कोई आपकी सडन विश भी कंप्लीट हो सकती है। You see this card, you can read this card yourself. This card is literally talking about challenging time, और challenging time के बाद खुशी आना वो यहाँ पे है। Also this is also card if you can see challenges के बाद see जो है यहाँ पे किस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो टुवर्ड्स अ चैलेंज दैट विल इम्पैक्ट योर मैनिफेस्टेशन। अगेन यही कार्ड आई है इतनी सफल करने के बाद भी, तो यस डेफिनेटली ये फेज 4 ऑफ सोर्ड्स का, ट्रस्ट का, रिजुविनेशन का ख़त्म हो रहा है। अब मूवमेंट में एक्शन में आप आ रहे हो। मे बी यू आर गोइंग टू शॉक एवरीवन अराउंड यू। बहुत सारे लोग आपके आसपास इर्द गिर्द जो है ना वो शॉक होने वाले हैं, शॉक इन अ गुड वे। इट्स मोर लाइक फॉर some people shock, or for some people it may be surprising for them. Definitely we were talking about something related to family, कुछ होने वाला है, family tradition, family norms, rules मे भी आप break करने वाले हो for good, for the sake of, for the support of family। यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, something related to आपकी फैमिली में। फैमिली में कोई भी chaotic सिचुएशन है और वो जैसे लाइक अरेंज हो रही है बैठ के बात करने से। बच्चों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है यहाँ पे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड न्यूज़ यहाँ पे। आई फील लाइक कम्युनिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे कि कार्ड में आया है, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर में चल रहा है तो उसमें अच्छे तरीके से बैठ के फेस टू फेस बात करना आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं तो कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वेयर यू वांट कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, सब कुछ हील हो जाए, तो यहाँ पे बैठ के ज़रूर बात कीजिएगा। सामने वाले को बुलाइए, चाय पे, कॉफ़ी पे, वेर एवर यू वॉन्ट, एंड देन थिंग्स विल गेट क्लियर, ठीक है। या आपके पार्टनर के साथ भी एनर्जी हो सकती है। पार्टनर के साथ अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट तो सॉल्व होगा। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का जॉब सिक्योर हो रहा है, ठीक है। पढ़ाई की वजह से आपको जॉब मिल रही है। यहाँ पे आई कैन सी डिसीजन मेकिंग, मैंने कहा था ना कुछ तो है जहाँ आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके करियर के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। एक करियर है, यहाँ पे बुक्स है, जॉब है। ओके, किसी को हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू घर मिलने वाला है। टॉरस, आई कैन सी द एनर्जी जहाँ आप सिक्योर हो रहे हो। बेसिकली आपको एक ऐसा ग्रुप मिल रहा है, ये जगह मिल रही है, या फैमिली मिल रहा है जहाँ सेफ और सिक्योर फील करो, जहाँ आप सेफ और सिक्योर फील करके काम कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे। एक सराउंडिंग में सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, जहाँ लाइफ ग्राउंड बैलेंस्ड हो रही है और आप
ग्राउंडेड और प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के इर्द गिर्द या सराउंडिंग में, इन्वामेंट में, बेसिकली आपका वर्क इन्वामेंट या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ये एनर्जीज आने वाली है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। ओके, यू विल बी मोर सिक्योर, काम्ड। ओके, दिस इज एनर्जी दैट आई कैन सी। सो टॉरस, दिस इज योर रीडिंग। वृषभ राशि वालों, आप अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए 10 कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी आपको। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।